क्यों ऑफिसर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की रिवीजन? तो देखिए, अब रेडी हो जाइए टॉपिक नंबर 6 को पढ़ने के लिए। और टॉपिक नंबर 6 है हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है टॉप 75 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब कि स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स जो आपको परेशान करता है ना, ये इसका खेल ही खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए जो है एक एक दिन में आप कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियोस बनाएं, तब जाकर जो है ये आपका एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए कि आप लोग हर वीडियोस को अगर देखेंगे, उसको पूरा बेनिफिट लेंगे, तब तो आप लोगों के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो मुझे लगेगा कि नहीं, एकदम अच्छा हो रहा है, मेहनत और करना चाहिए। तो और जो है वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग प्लीज अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत उम्मीद से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग एग्जाम में जब अच्छा परफॉर्म करें, तब जो है आप लोग एसएससी क्रैकर्स का नाम लेके, यस मैंने अपना जीके का स्टडी जो है एसएससी क्रैकर से किया था। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कहीं से भी पढ़ते हो, पढ़ो कहीं से, रिविजन यहीं से। समझ रहे हैं? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कितना आपका स्कोर आया है। वैसे तो हर वीडियो में आपको बोलते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, बट मेरा काम है बोलना, तो हम फिर से बोल देते हैं कि कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करना, आप लोग कितना आपका आया है स्कोर। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि स्टॉपर स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्टॉपर शब्दावली जो है, ये शब्दावली, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। डबल फॉल्ट जो है, इन शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग जो है ये टेनिस में किया जाता है। एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि डबल फॉल्ट जो टर्म है वो टेनिस में यूज होता है। नेक्स्ट है द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ। टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? टाइम ट्रायल जो है ये साइकिलिंग से जुड़ा हुआ है टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डी, ईगल और एल्बाट्रॉस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर टर्म्स यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा गोल्फ में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन इज ए टर्म रिलेटेड टू। ये है संबंधित क्रिकेट से। वैसे तो आपने जनरली इस टर्म का यूज कभी सुना नहीं होगा क्रिकेट में, बट याद करना है आपको कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? ग्रैंड स्लैम जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट द टर्म ड्यूस इज यूज्ड इन। ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो ये टर्म है हमारा ड्यूस, ये किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे टेनिस में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है चूकर शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेबल टेनिस, पोलो या टेनिस? तो आप कहेंगे चूकर शब्द जो है ये पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है नो बॉल इज ए टर्म इन। नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? जानते ही होंगे आप लोग कि क्रिकेट से संबंधित है नो बॉल। नेक्स्ट है डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? डंक शॉट, तो आप कहेंगे डंक शॉट जो है ये बास्केटबॉल में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है 16 यार्ड हिट इज एसोसिएटेड विद। 16 यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा 16 यार्ड हिट का? तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़ा है? चेकमेट इज ए टर्म इन। चेकमेट जो है ये चेस से जुड़ा हुआ टर्म है। नेक्स्ट है पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग जो है ये किस खेल में यूज किया जाता है ये टर्म? तो आप कहेंगे बास्केटबॉल में यूज होता है पिवोटिंग। नेक्स्ट बैक स्टिक इज ए टर्म इन। बैक स्टिक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है कि बैक स्टिक शब्द जो है ये हॉकी में यूज होता है टर्म। नेक्स्ट है कौन सा खेल पहले पूना के नाम से जाना जाता था? विच स्पोर्ट वॉज ओरिजिनली नोन एज पूना? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन। तो पूना जो है ये जो पूना टर्म है ये सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बैडमिंटन के नाम से।
नेक्स्ट है डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ, डायरेक्ट फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट फ्री किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, डायरेक्ट फ्री किक। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम वॉलीबॉल द स्क्रीन टेक्निक इज यूज्ड इन, वॉलीबॉल के अलावा जो है स्क्रीन तकनीक किस खेल में उपयोग होता है? तो आप कहेंगे वॉलीबॉल के अलावा जो है स्क्रीन तकनीक ये बास्केटबॉल में यूज होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो आप क्या कहेंगे? बैडमिंटन में यूज होता है डबल फॉल्ट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेनिस टर्म, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? टेनिस से संबंधित नहीं है तो आप क्या कहेंगे? गोल जो है ये टेनिस से संबंधित नहीं है। ओके, गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन क्रिकेट, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? तो स्लैम डंक जो है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ हॉकी? तो हॉकी से संबंधित जो नहीं है वो है रन आउट, क्योंकि रन आउट तो क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट है लोना शब्द किस खेल में उपयोग होता है? लोना टर्म इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? तो आप कहेंगे कबड्डी में यूज होता है लोना टर्म। निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? विच इज नॉट ए क्रिकेट टर्म? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो आप क्या कहेंगे? स्ट्राइकिंग सर्किल होगा करेक्ट आंसर, स्ट्राइकिंग सर्किल। बाकी क्रिकेट में तो आप जानते ही हैं गुगली, फुल टॉस, शॉर्ट पिच ये सब यूज होता है। नेक्स्ट है फाइन लेग, गली और मिड विकेट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? ये सभी तो क्रिकेट में यूज होता है ये सारे टर्म, फाइन लेग, गली, मिड विकेट। नेक्स्ट है केरला ब्लास्टर टीम किस खेल से संबंधित है? केरला ब्लास्टर्स इज ए टीम इन विच स्पोर्ट? तो आप कहेंगे फुटबॉल। हेडर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? द टर्म हेडर इज यूज्ड इन? तो आप कहेंगे फुटबॉल में यूज होता है ये हेडर। एल्बेट्रॉस इज अ टर्म इन, एल्बेट्रॉस किस खेल से संबंधित है? एल्बेट्रॉस आपको याद रखना है कि ये गोल्फ में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है शेक हैंड ग्रिप किस खेल में उपयोगी होता है? शेक हैंड ग्रिप इज यूज्ड इन? तो राइट आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। शेक हैंड ग्रिप जो है टेबल टेनिस में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है एरो आर यूज्ड इन, तीरों का प्रयोग किस खेल में होता है? तो एरोज आर यूज्ड इन आर्चरी यानी तीरंदाजी। इक्विपमेंट द इक्विपमेंट बोल्ट इज यूज्ड इन, ओके, तो ये किस खेल में उपयोग होता है इक्विपमेंट बोल्ट? तो आप कहेंगे माउंटेनियरिंग जो है ये होगा करेक्ट आंसर। थर्ड मैन इज ए टर्म इन, थर्ड मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? थर्ड मैन तो आप जानते हैं थर्ड अंपायर क्रिकेट में यूज होता है। ऑफ ब्रेक इज यूज्ड इन, ऑफ ब्रेक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ऑफ ब्रेक भी क्रिकेट में ही यूज होता है, ऑफ ब्रेक, इन ब्रेक, लेग ब्रेक। नेक्स्ट है द टर्म ड्रिबल इज यूज्ड इन, ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? और ये क्वेश्चन बहुत भी पूछा जाता है ड्रिबल, और ड्रिबल जो है ये बास्केटबॉल में यूज होता है। नेक्स्ट है बिशप किस खेल में प्रयोग होता है? ये जो बिशप टर्म है ये किस खेल में प्रयोग होता है? चेस में होता है। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट अंटीना इज यूज्ड इन, अंटीना उपकरण किस खेल में प्रयोग होता है? तो अंटीना जो है ये यूज होता है आपका वॉलीबॉल में। नेक्स्ट है पोमेल हॉर्स उपकरण किस खेल से संबंधित है? द डिवाइस पोमेल हॉर्स इज एसोसिएटेड विथ। अब ये एकदम नया क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। तो पोमेल हॉर्स जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे जिम्नास्टिक्स से। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? स्पाइक इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे स्मैश, ओके। नेक्स्ट है ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू,
ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो याद रखना है आपको, ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी जो है ये आपका संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ, उसके अलावा कार्ट व्हील एंड हैंड स्टैंड किस खेल से संबंधित शब्द है? राउंड ऑफ, कार्ट व्हील एंड हैंड स्टैंड आर टर्म रिलेटेड टू, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक। वॉली, स्मैश एंड सर्विस आर टर्म्स ऑफ, वॉली, स्मैश और सर्विस किस खेल के शब्द हैं? ये सभी टेनिस के शब्द हैं। नेक्स्ट है पार तेरे इज एसोसिएटेड विद, पार तेरे शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो। तो ये जो टर्म है पार तेरे, ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे रेसलिंग से संबंधित है। और ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी लाए हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पार तेरे रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट फॉल इज टर्म यूज्ड इन, फ्लैग्रेंट फॉल शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? फ्लैग्रेंट फॉल जो है ये शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पॉन किस खेल का भाग है? तो ये जो टर्म है पाउन, ये किस खेल का भाग है? ये चेस का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रो इन वॉलीबॉल रेफर्स टू ए, वॉलीबॉल में लिब्रो का मतलब है क्या? वॉलीबॉल में लिब्रो का मतलब होता है डिफेंसिव प्लेयर। नेक्स्ट है नागे वाजा इज अ टेक्निक यूज्ड इन, नागे वाजा तकनीक किस खेल में प्रयोग होती है? बताइए क्या होगा आंसर? नागे वाजा जो है ये तकनीक किस खेल में प्रयोग होता है? जूडो में होता है। नेक्स्ट है द 3 सेकेंड रूल इज अप्लाइड इन, 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू होता है? ये सब क्वेश्चन का रिवीजन आपका पक्का नहीं हुआ होगा। तो ये जो 3 सेकेंड रूल है ये होता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है एंकर रनर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? द टर्म एंकर रनर इज एसोसिएटेड विथ, तो आप कहेंगे एंकर रनर, रिले रेस होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बॉल्क लाइन, बोनस लाइन, इन लाइन आर टर्म यूज्ड इन, ओके। तो बताइए ये सारे जो दिए हुए हैं ये किस खेल में प्रयोग होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? कबड्डी कहना होगा आपको राइट आंसर के लिए, ठीक है, कबड्डी कहेंगे तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो फिनिश टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन, फोटो फिनिश शब्द सामान्यतः किस खेल में प्रयोग होता है? फोटो फिनिश टर्म ये किस में उपयोग होता है? एथलेटिक्स में होता है। नेक्स्ट है स्टंपिंग इज अ टर्म यूज्ड इन, स्टंपिंग शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? स्टंपिंग क्रिकेट से संबंधित टर्म है ये। सुल्तान जोहर कप इज एसोसिएटेड विद, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। बॉल इन हैंड इज ए टर्म यूज्ड इन, बॉल इन हैंड शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? बॉल इन हैंड प्रयोग होता है बिलियर्ड्स में। नेक्स्ट है द टर्म ट्री इज एसोसिएटेड विथ, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? ओके, ट्री इज एसोसिएटेड विथ, तो आप क्या कहेंगे? गोल्फ। अब तक आप गोल्फ में जो है केवल बर्डी, ईगल, एल्बेट्रॉस ये सब पढ़े होंगे, ये सब नया टर्म है, एकदम याद कर लीजिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट है द टर्म स्टेपल चेस इज एसोसिएटेड विथ, स्टीपल चेस शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल चेस जो है ये आपका एथलेटिक्स से संबंधित है। ग्रीन जैकेट इज अवॉर्डेड इन विच स्पोर्ट्स, ग्रीन जैकेट किस खेल में प्रदान किया जाता है? ग्रीन जैकेट, तो आप कहेंगे ग्रीन जैकेट जो है ये गोल्फ में होता है। डॉल्फिन किक इज कॉमनली यूज्ड इन, किस खेल में जो है आपको डॉल्फिन किक शब्द मिलेगा? डॉल्फिन किक है तो स्विमिंग होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर बता ही देंगे आप लोग। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के सांस्कृतिक खेल दही हांडी का संबंध किस त्योहार से है? दही हांडी कब होता है ये? तो आप कहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के समय। नेक्स्ट है खेलों में एस शब्द सामान्यतः किससे जुड़ा है? What is the term ace commonly associated with in sports? ace, तो खेलों में एस शब्द सामान्यतः किससे जुड़ा है? तो आप कहेंगे ए फास्ट सर्व इन टेनिस, टेनिस में तेज सर्व से। ओके, नेक्स्ट है फुट फॉल्ट
शब्द किस खेल से संबंधित है? फुट फॉल्ट। तो आप कहेंगे फुट फॉल्ट जो है ये टेनिस से संबंधित है। दही हांडी किस भारतीय राज्य का आधिकारिक खेल है? दही हांडी आपको बहुत ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एट। कहाँ है हेड क्वार्टर SAI का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है एक मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी होती है कितनी? ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैराथन इज, ये होता है 42.195 किलोमीटर। शतरंज की बिसात पर उपयोग किए जाने वाले वर्गों के रंग होते हैं किस कलर के? चेस तो देखते ही होंगे आप लोग या खेलते भी होंगे, कैसा होता है कलर? तो आप कहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है FTX क्रिप्टो कप इज एसोसिएटेड विथ। FTX क्रिप्टो कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? नाम सुने इस कप का? नहीं सुने हैं तो अभी मालूम चलेगा आपको, चेस से संबंधित है। FTX क्रिप्टो कप जो है ये चेस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट आप लोग जो हमेशा खेलते हैं लेकिन पूछ दे कि लंबाई कितनी होती है तो आप कहेंगे 22 यार्ड्स यानी कि 22 गज। नेक्स्ट है बॉल लाइन, बोनस लाइन, इन लाइन, ये सब जो है किस खेल में उपयोग की जाती है? अभी मैंने आपको बताया था कबड्डी। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, 29 अगस्त। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए वाटर पोलो टीम इज। वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, द हाइट ऑफ द नेट इन बैडमिंटन इज, तो इसका हाइट होता है 1.55 मीटर। नेक्स्ट है रग्बी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं प्लेयर्स? तो 15 प्लेयर्स होते हैं। यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यॉर्कर, जसप्रीत बुमराह तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, तो क्रिकेट होगा करेक्ट आंसर। टेबल टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? आपको तो आपका ही वजन कितना है मालूम नहीं होगा, तो टेबल टेनिस का वजन, टेबल जो बॉल होता है टेबल टेनिस का उसका वजन कितना है वो आपको मालूम है? मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए 2.7 ग्राम। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द नेट इन वॉलीबॉल इज। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखना है वॉलीबॉल में नेट की जो ऊंचाई होती है वो 2.43 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट में किस खिलाड़ी को दीवार कहा जाता है? जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, ओके, तो वॉल कहा जाता था राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है पेनाल्टी कॉर्नर इज ए टर्म यूज्ड इन। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो पेनाल्टी कॉर्नर आपको यूज होता है हॉकी में, ओके। चलिए, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था वो उसका पूरा रिवीजन हो गया है। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट्स को 60 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है मतलब कि इस टॉपिक पे उनका पहले से तो कमांड था ही और अब तो पूरा कमांड हो जाएगा। तो कमेंट जरूर करना कितना स्कोर आया है। बाकी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, जितना वीडियो हम एक दिन में बना सके उतना हम वीडियो बनाएंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं टॉपिक नंबर 7 में, टॉपिक नंबर 8 में, ये तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।